हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है या नहीं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके 101% पता है कि उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए। तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए हमारे जो दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं, हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं उनका पार्टनर। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी और लोग के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं। कार्ड को मैंने अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू तारो। तो गाइस, पहला कार्ड है जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 9 ऑफ वांड एंड नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, बॉटम का कार्ड, सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको लेकर पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव है, आपके साथ को लेकर पॉजिटिव है। और ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने अचानक सा इस रिश्ते को लेकर, आपके साथ को लेकर और अचानक सा आपको टावर मूवमेंट दे दिया था। ठीक है ना, अपने फैसला से वो पलट लिया था। आपका पार्टनर जो भी पास्ट में आपके साथ फैसला लिया था, जो भी आपको उम्मीद दिया था, जो भी उसने वादा किया था, वो अचानक सा बदल गया था, ऐसा दिख रहा है। ओके, लेकिन उस अचानक बदलाव के कारण से आप बहुत परेशान रहे होंगे। ऐसा भी दिख रहा है कि आपको समझ में नहीं आया कि अचानक से आखिर उस इंसान को ऐसा क्या हो गया, जो उसने इतना अच्छा से केयर कर रहा था, फोन कर रहा था, सब कुछ कर रहा, और अचानक से वो बदल गया। एक ही दिन में वो इंसान पूरी तरह से बदल गया। रात तक अच्छा था और सुबह में वो इंसान बदल गया। ठीक है ना, इस तरह से। और वो ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ वो इंसान को हो सकता है पास्ट में कोई आपसे भी बेटर ऑफर मिला हो, जिसके चलते वो इंसान बदल गया। नहीं तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो उस इंसान को अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा गर्व था, अपने ऊपर, अपने सक्सेस को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, जिसके चलते उस इंसान ने भी आपको पीछे मुंह मोड़ दिया। ठीक है ना, और आपको पीछे मुंह मोड़ के उसने कुछ भी ऐसा डिसीजन ले लिया अपने लाइफ में जो अपने सक्सेस के लिए वो देख रहा था। और आपके लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बिल्कुल भी आपको मतलब नहीं सोच रहा था आपके बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा, जिसके वास्ते उसने ये डिसीजन लिया था। लेकिन राइट नाउ एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इस रिश्ते में आपके साथ को, आपका दिल को फिर से जीतना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। और आपको लेकर आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि अभी इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप हैप्पी हो, आपने सेल्फ लव करना सीख लिया, आपने खुद के चीज़ों को प्योरिटी देने लग गए। ठीक है ना, आप अभी सक्सेस को हासिल कर रहे हो धीरे धीरे, जैसे भी हो, लेकिन आपके लाइफ में सक्सेस दिख रहा है। ओके, आपका पार्टनर को आपके लाइफ में सक्सेस दिख रहा है, आप ग्रोथ कर रहे हो। और आप अभी इस टाइम पे इतना फिक्र नहीं करते हो जिस टाइम पे आप पास्ट में बहुत ज़्यादा फिक्र करते थे इस इंसान का। इस टाइम पे बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। ओके, तो चलिएगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपका रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है जजमेंट का कार्ड। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में इस टाइम पे फैसले की घड़ी है और ऐसा फैसला हो रहा है कि उन दोनों ही खुश नहीं है। ठीक है ना, पास्ट में जो भी उन दोनों ने फैसला किया था, साथ में आना, शादी करना या रिश्ते को जोड़ना, तो इस टाइम पे दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ होता हुआ दिख रहा है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, दोनों ही सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसा दिख रहा है कि दोनों मतलब ना चाह कर भी जल्दबाजी में, नहीं तो ऐसे कुछ सिचुएशन में फंस गए थे जिसके चलते उन लोगों ने अब रिश्ता जोड़ा था। और ये भी दिख रहा है कि एक दूसरे के कमियां को स्वीकार नहीं रहा है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के कमियां नहीं स्वीकार रहा है और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का कमियां नहीं स्वीकार रहा है। और आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा दुखी है और इस बात को लेकर दुखी है कि हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का साथ नाइंसाफ़ी कर दिया।
आपका पार्टनर के साथ नाइंसाफी कर दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर को जीतने के लिए, आपका पार्टनर का प्यार को जीतने के लिए उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चालें लगाया, ठीक है, उल्टी सीधी बाजी लगाया। और जब पूरी तरह से आपका पार्टनर को अपने लाइफ में ले आया, वो आपसे छीन लिया, ठीक है ना, वो इंसान आपका पार्टनर को छीन लिया पूरी तरह से, जब अपने कब्जे में ले लिया, तब उसका ऐसा भी दिख रहा है, तब आपका पार्टनर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का असली चेहरा सामने आया। और जब आप उस पार्टनर का, थर्ड रोमांटिक पर्सन का, आपका पार्टनर को असली चेहरा सामने आया, तब उसको पता चला कि ये इंसान तो मेरा कार्मिक है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर उससे बहुत ज़्यादा उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, और ये भी दिख रहा है आपको लेकर, ये भी सोच रहा है कि पास्ट में उस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा, आपका ट्रस्ट तोड़ा, और उस इंसान, दूसरे इंसान के साथ उसने नाता जोड़ा, ठीक है ना, जिसके चलते उसके ऊपर भी डिवाइन का वो आया है, क्या जजमेंट आया है। डिवाइन उसको शो करा रहा है आपका पार्टनर को कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रहे हो, तुम गलत किया, तुमने अपना सच्चे इंसान को तूने पीछे छोड़ के आया, तुम्हारा हमसफर को तूने पीछे छोड़ के, उसका साथ तूने ट्रस्ट खेला, उसके साथ भावना के साथ खेला, अब तुम भी भुगतो, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन को लेकर भुगत रहा है। उसका आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत बड़े बड़े सिचुएशन, मतलब बहुत बड़े बड़े फैसले की घड़ी चल रहा है। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से भरोसा तोड़ दिया है। भरोसा तोड़ने के बाद भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का दिल जीतना चाहता है, लेकिन एक बार आपका पार्टनर को पूरी तरह से उसका मतलब भरोसा टूट गया, तो वो भरोसा नहीं बना पा रहा है वो भरोसा। और आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो सही थे, ठीक है ना, आपने तो कभी ऐसा उसका भरोसा नहीं तोड़ा था, लेकिन अभी दिख रहा है कि उनके चलते ना वो सब कुछ गड़बड़ कर दिया था। आपका पार्टनर अभी डिवाइन से माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है, अपने कर्मों का माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है जजमेंट का कार्ड, वो इंसान आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर फैसला लेना चाहता है, जो फैसला उसने पास्ट में आपको लेकर नहीं लिया था, आपके साथ जजमेंट नहीं किया था, आपके साथ जस्टिस नहीं किया था, तो अभी वो आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, आपके साथ न्याय करना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हालत बहुत ही खराब है, वो दोनों एक दूसरे के लिए बैड लक है, ठीक है ना, एक दूसरे का बैड लक साबित हुआ वो दोनों इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर उसके साथ जाके बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है इस टाइम पे, और बिल्कुल भी आपका पार्टनर उसके साथ बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी बात का भी ना फिजिकली सेटिस्फेक्शन है, ना अंडरस्टैंडिंग है बातों से, ना रिस्पेक्ट रहा है, कुछ भी नहीं है। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा कायर समझता है, आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बोलते हैं कि आपका पार्टनर जो है बहुत ही गलत है, आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसा इंसान है कि वो कोई काम का नहीं है, ठीक है ना, और आपका पार्टनर कोई काम का नहीं है, ऐसा करके ताना मारते बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा उसको बोलते होंगे, उसका सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा उससे बोलते होंगे। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऐसे बातें करते होंगे कि तुम तो बहुत गरीब हो, तुम भिखारी हो, इस तरह से बोलते हैं वो, तुम्हें तो हाथ लेके कटोरा ऐसे घूम रहे हो तुम लोग, तुम्हें कोई वो नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं है। और ये भी सुन के, ये सब सुन के आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से सैड हो जाता है उस इंसान से कि तू बहुत ज़्यादा ताना मारता है। और नेक्स्ट आपका पार्टनर भी उससे कहता है तुमने भी तो बहुत बताएगा, तुम्हारे ये है वो है, कहाँ है, कुछ भी तो नहीं है, तुम भी तो गरीबी हो, तुम भी तो किसी और के डिपेंडेंट हो, ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा ऐसे दोनों में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को खिलाफ हो गए, नेगेटिविटी आ गई। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि जब से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया है ना उस इंसान का, तब से आपका पार्टनर का ना लाइफ में रबी रूट गया है, ठीक है ना, रबी रूट गया, उसको ऐसा लगता है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बुरे हालत से गुजर रहा है। अभी आपका पार्टनर को लगता है उसका साथ देकर ना उस इंसान ने अपने मुसीबत को न्योता दिया जैसा हुआ, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर उसके साथ तो खुश नहीं है। और प्लस देखो उसका क्या हालत हो चुका है बेचारे का, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड में है, बहुत ही दुखी है, और ऐसे दिख रहा है कि दूसरे को कंपेयर कर रही है, और ठीक है ना, कि लोग तो कितने खुश है, लोग हमेशा हैप्पी है, लोगों के साथ पैसे हैं सब कुछ पे, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना रिश्ता है ना कुछ भी है। और जो एक रिश्ता है वो भी बहुत, रिश्ता होना ना होना एक ही बात है, मैं तो बहुत गलत कर दिया। और आपको लेकर भी सोचते हैं कि उस इंसान ने आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस दिया, उस इंसान ने हर चीज़ में आपको क्राइसिस दिया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते आपका पार्टनर ने आपको समय नहीं दिया, आपको प्यार नहीं दिया, आपका साथ नहीं दिया, आपको ऊपर से आपको सब चीज़ में कमियां दिखाया, आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कहा, आपको कमियां गिनाया, और कमियां गिना के वो इंसान उसके साथ चले गया।
लेकिन हुआ क्या, घूम फिर के वो खुद 5 ऑफ पेंटिकल्स में आ गया। अभी आपका पार्टनर का जॉबलेस हो गया है, ये दिख रहा है। आपका पार्टनर को फाइनेंशियली ख़राब हो गया हालत, सब कुछ बिखर चुका है। आपका पार्टनर का लाइफ तहस नहस हो चुका है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसको दुख ने घेर लिया है हर तरफ से। अगर आपका पार्टनर बीमार नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर से कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार है, जिसके चलते आपका पार्टनर का जो जमा पूंजी जितना भी था सब खर्च हो गए, ऐसे दिख रहा है। और जिसके चलते अभी उन लोगों को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कोई भी उन लोगों का मदद करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी में है। उसको मदद करने के लिए इसलिए तैयार नहीं क्योंकि उसने पास्ट में आपके साथ गलत किया था, और आपके साथ गलत करने के चक्कर में जो भी लोग उसको जानते थे, वो जो भी लोग उसको मानते थे, वो सारे लोग उनसे रूठ गए, नाराज़ हो गए और उनको भी मदद नहीं कर रहे, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एक बुरी सिचुएशन से हालत से गुजर रहा है। उनको आपका पार्टनर को क्या बताना किस हालत से गुजर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना बहुत गलत किया आपके साथ, गलत करके, ठीक है ना। उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दे के बहुत गलत किया, ना जीते बन रहा है ना दिन काटते बन रहा है, बस और बस दुख दुख और बस दुखी है उनके लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऐसा दिख रहा है कि शुरुआत में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में हो सकता है कि आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा काम किए होंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए होंगे, और आपका पार्टनर वो सारे एफर्ट को देख के ना उसको लगा था कि हाँ वो इंसान आपका पार्टनर के लिए सही है, बहुत ही प्यार देगा, हमेशा साथ देगा, इस तरफ से लगा था। उसका फ्यूचर को, कैरियर को ग्रोथ कर देगा, ठीक है ना, फाइनेंशियली हेल्प करेगा, सब कुछ करेगा, ऐसा दिख रहा है। और आपको लेकर एक बर्डन सोच रहा था वो इंसान। उनको लग रहा था कि आपका जो साथ जो रिश्ता है ना ये बर्डन है, ठीक है ना। उसको ये बर्डन क्यों उठा रहा है वो ऐसा सोच रहा था, क्यों ये आपके साथ लगा पड़ा है वो इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप इसके लिए करते रहे ये इंसान, और ये इंसान किसी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए करता रहा। वो आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा उसके तलवे चाटे, उसके कहा माना, उसने बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कामें किए जो आपका पार्टनर आपके साथ कभी नहीं किया, ठीक है ना, आपके साथ कभी नहीं किया लेकिन उसके साथ किया। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ घूम फिर के हुआ क्या, राइट नाउ आपका पार्टनर और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का अभी अपने अपने लाइफ हो गया। मतलब अगर एक घर में भी है तो खुद का खाना खुद बना रहा है कि मेरा खाना मैं खुद बनाऊंगा, तुम्हारा खाना तुम, तो इतना तक मतलब डिफरेंस आ गए हैं। एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं परवाह करते, एक दूसरे को काम में लेकर बिजी रहते हैं, एक दूसरे को मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उस रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, भर भर के एफर्ट लगाया, लेकिन आपका पार्टनर को एंड ऑफ द मोमेंट में उस एफर्ट का कोई भी रिजल्ट नहीं आया। उसका जो भी सोचा था, जो भी उसने सोचा था उसे कोई भी नहीं। एंड ऑफ द मोमेंट में आपका पार्टनर को ये लगता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो उसने इतना एफर्ट लगाया ना, वो तो एफर्ट सारे वेस्ट हो गया, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने चीज़ों को लेकर ही बिजी रहता है, अपनी जॉब को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने ही सेल्फिश नेचर में रहता है। आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपना ही काम किए में बहुत ही बिजी रहता है। आपका पार्टनर को बिल्कुल भी रत्ती भर भी कदर नहीं करता है कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और पूरी तरह से ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर के ऊपर उस रिश्ते को ना पूरी तरह से सौंप दिया है। आपका पार्टनर का पूरी तरह से रिश्ते का जिम्मेदारी सब कुछ कंधे पे थोप के वो इंसान अपने लाइफ में बहुत मज़े करते रहते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसको लगता है कि सुबह से मैं काम करते रहता हूँ इस रिश्ते में, इस रिश्ते को बनाने के लिए, और तुम हो कि बिल्कुल से अपने लाइफ में मज़े करते रहते हो। तो कितना दिन एक इंसान किसी और के लिए करेगा, जब तक सामने वाला भी नहीं करेगा तो एक दिन थक ही जाएगा ना, ठीक है ना। तो थक हार के आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और जब थक हार के उसको कुछ नहीं मिलता तो वो आपको याद करता है कि वो आप कितना एफर्ट लगाते थे इस रिश्ते में, इस इंसान का साथ देने के लिए आप कितना मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी वो इंसान समझ नहीं पाता था, ठीक है ना, समझने की कोशिश नहीं करता था। और जो भी आप करते थे इस इंसान के लिए, आप कहते थे मैंने ये किया वो किया, उल्टा ऊपर आपको ही डांट देते थे कि तुमने किया, तुम्हारी मर्जी है ना, मैंने तो नहीं बोला ना तुम्हें ये करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। तो एक तो आप उनके लिए करो, प्यार दिखाओ, एफर्ट लो, ऊपर से उसका ताना भी सुनो कि तू क्यों किया ये सब, आपने गलत किया, उसके लिए एफर्ट लेके, उसके लिए प्यार लेके, उसका शो करके, उसका लेके, उसका साथ दे के, उसका अच्छा सोच के ना आपने गलत कर दिया है ये चीज़, ठीक है ना, ऐसा करके दिख रहा है। और अभी जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम बर्डन सब कुछ उसके ऊपर करना पड़ रहा है ना, जब उसको कोई साथ नहीं मिल रहा है किसी का, तब जाके उसको समझ में आ रहा है कि आपने कितना साथ दिया था, कितना एफर्ट लिया था, और ऊपर से वो आपके ऊपर ही नाक में दम करके रखा था।
एक तो चोरी ऊपर से चोरी है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप बहुत ही मेहनती हो, ठीक है ना, आपके जैसा बंदा है तो बंदी पाना उसके लाइफ में किस्मत था, जो उसने अपनी किस्मत को समझा नहीं, बहुत ही ज़्यादा लालच में और बहुत ही ज़्यादा मतलब रानी बनने के चक्कर में उस इंसान ने ये वो कदम उठाया था, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। आपसे दूर जाके ये दिख रहा है कि उसका किसी भी काम पे मन नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में याद कर रहा है। और राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते में काम भी करना चाहता है आपके साथ, लेकिन वो देखता है कि अगर वो इस रिश्ते में काम करना चाहेगा तो उसको पहले से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जिसके चलते कई सारे पार्टनर जो है ना पीछे कदम बढ़ा लेते हैं, पीछे कदम हटा लेते हैं, और कोई पार्टनर किसी का मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता सक्सेस है, उसने जितना एफर्ट उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को दिया था ना, उससे थोड़ा भी एफर्ट अगर आपको दे देता था ना तो इस रिश्ता बहुत अच्छा होता, आप उनके लिए बहुत कुछ कर देते हैं, आज आप लोग बहुत ही खुशी खुशी से ज़िंदगी बिताते, इस तरह से सोचते हैं। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में जो भी हकीकत थी, छुपी हुई राज, तो वो निकलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को जीतने के लिए पास्ट में ब्लैक मैजिक का सहारा किया, कोई जादू टोना का सहारा किया, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसे पॉलिटिक्स किया अपने फ्रेंड्स के साथ, आसपास लोगों के साथ, जिसके चलते आपका पार्टनर ना चाह कर भी उसके कब्जे में आ गया, उसके बातों में आ गया, उसका चमक धमक दिखावा स्टेटस में आ गया, और जिसके चलते आपका पार्टनर ने पास्ट में आपका इमोशन को बिल्कुल भी कदर नहीं किया, ठीक है ना। आप रोता रहेंगे, वो इंसान उसके बाहों में हंसता रहेगा, वो इस तरह चलेगा। स्टार्टिंग में तो बहुत खुश था वो इंसान कि हाँ उसको बहुत अच्छा रिश्ता मिला है, वो उसका लाइफ सुधर जाएगा, वो स्टार बन जाएगा, वो अपना नाम कमा लेगा, सक्सेस पालेगा उसके साथ। लेकिन जैसे जैसे उन लोग ने आगे बढ़ा, जैसे जैसे को कुछ दिन हुआ, वैसे वैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का असली चेहरा सामने आया, और कि ऐसा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपका पार्टनर का, उसका कहीं और भी अफेयर है, कई सारे अफेयर है, ठीक है ना। आपको पार्टनर को ये बात पता चला कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर के अलावा भी उनके लाइफ में कई सारे ऐसे एफर्ट्स है, उनका रिश्ता है जो वो संभालते रहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि संभालते संभालते एक दिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन गलती से आपका पार्टनर के उसका फ़ोन रख के चले गया, और आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को फ़ोन देख लिया, और जब से देखा उसने चार्ट पढ़ लिया सबका, अरे उसका तो आंखें की खुली रह गई उसको, ठीक है ना। वो जो शो जो कर रहा था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, सब कुछ आपका पार्टनर के आंखों के सामने आ गया। उसको पता चल गया कि आपका पार्टनर को उसने जादू किया, ब्लैक मैजिक किया, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स किया, और बहुत सारे रिलेशन में भी है वो, मतलब कोई हद नहीं, ठीक है ना। शैतानी का मतलब एक वो उसका मतलब कोई हद नहीं, ठीक है ना। इतनी बुरी तरह से आपका पार्टनर को मतलब कब्जा किया उसका दिल दिमाग में, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट है, उसका सारा कुछ देख चुका है, सारा कुछ समझ चुका है, उसका प्लानिंग। अभी आपका पार्टनर पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस करना चाहता है, हील करना चाहता है, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से भी बदला लेना चाहता है कि तुमने मेरा प्यार छीन लिया, तुम्हारे चक्कर में मैंने ट्रू लव को खो दिया, तुम्हारे चक्कर में मैंने ऐसे इंसान को खो दिया जो इंसान मेरे लिए इतना कुछ करता था, मेरे लिए इतना सपोर्ट करता था, मेरे लिए जान तक खेल जाना चाहता था, मेरे लिए जान तारे सब कुछ तोड़ लाने के लिए बातें करता था, इतना प्यार करता था, मुझे हमेशा अपने दिल पे रखता था, बसाए रखता था। लेकिन तेरे चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में मैंने कितने सारे गलत काम कर दिए उसके साथ, उसको कितना रुलाया। आपको पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चक्कर में, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रो रहा है अपने ही चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा इमोशनल है अपने ही के धारा को लेकर। वो अभी डिवाइन से प्रे कर रहा है, आपके लिए प्रे कर रहा है कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो, ठीक है ना। और वो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान फंस चुका है एक दलदल में, तो वहाँ से अगर कोई निकाल सकता है सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ही निकाल सकता है, श्री कृष्ण भगवान ही निकाल सकता है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर जोरों शोरों से मैनिफेस्ट कर रहा है, डिवाइन से प्रे कर रहा है कि प्लीज़ इस चंगुल से, इस आदमी से, इस रिश्ते से मुझे बचा लो, इस सिचुएशन से मुझे बचा लो, निकाल दो, ठीक है ना। मैंने गलती कर दिया, मैंने एक सच्चे इंसान के साथ गलत करके आज मेरे साथ भी गलत हो रहा। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा भुगत रहा है। ऐसे आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने लीगल इशू में फंसा दिया है आपका पार्टनर को, इस तरह से फंसा चुका है आपका पार्टनर को कि आपका पार्टनर वहाँ से निकलने के लिए अभी बहुत ज़्यादा हाय राम चिल्ला रहा है, ठीक है
ना, किस तरह से भी निकल जाए, लेकिन वो आपका पार्टनर निकल नहीं पा रहा है क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को लीगल इश्यू में फंसा दिया। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का पार्टनर को उसने एग्रीमेंट कर लिया हो, कोर्ट मैरिज कर लिया हो, नहीं तो हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया हो, ठीक है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि उसको ना ऐसी ऐसी बात करके डरा दिया है ना आपका पार्टनर, कि आपका पार्टनर को लगता है कि अगर उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ा, ठीक है ना, और कुछ गड़बड़ किया तो उसके लाइफ में मतलब उसको जीने नहीं देगा, उसको जान से मार देगा। इस तरह से भी हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा धमकी दिए होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। डाइस स्टार का कार्ड भी कहता है कि आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है डिवाइन के ऊपर, श्री कृष्ण भगवान के ऊपर, कि वो सबके साथ न्याय करता है, उनके साथ भी न्याय होगा, और जो भी उनके साथ अन्याय हुआ, जो भी पॉलिटिक्स करके, जो भी जादू टोना करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका साथ पा लिया था, आपका पार्टनर को बहला लिया था, अपनी तरफ कर लिया था, तो वो चीज़ अभी ये दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन तो हो सकता है कि आपका पार्टनर को फिजिकली पा लिया होगा, ठीक है ना, फिजिकली यूज़ कर लिया होगा उसने, नहीं तो उसका साथ में मतलब कमेंटमेंट हो गया जो भी है, लेकिन उसका दिल को नहीं जीत पाया। अभी उसके दिल में, आपका पार्टनर का दिल में अगर है कोई इंसान बसा हुआ जिसको वो रिस्पेक्ट करता है, जिसको प्यार करता है, जिसको मतलब एक अच्छी भावना है, वो तो सिर्फ और सिर्फ आप हो। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप तो एक स्टार हो, अगर आप स्टार नहीं तो स्टार किड हो, तो नहीं तो ऐसा भी सोचता है कि आपका पार्टनर चाहे आप एक ऐसे बंदे या तो बंदी हो जो आने वाला टाइम पे आप चमकने वाले हो, ठीक है ना, आप कैसे भी करके चमकोगे, उनको पता है, क्योंकि आप बहुत ही मेहनती हो। आप जिस चीज़ को एक बार हाथ लगाते हो करने के लिए, वो बिना सक्सेस के आप मानते ही नहीं, उस चीज़ को करते जाते हो और एक दिन आप सक्सेस हो ही जाते हो। राइट नाउ आपका पार्टनर ही आपके साथ भी सक्सेस चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, लेकिन पास्ट में जो उसने गलती किया था, उस गलती को कैसे वो सब सारी गलतियों को पानी फेरे, कैसे उस गलतियों को छुपा दे, उसको समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपके नज़रों में वो इंसान गिर चुका है, जो इंसान आपके नज़रों में पहले बहुत ज़्यादा एक देवी नहीं तो देवता के रूप में था, वो इंसान इस टाइम पे गिर चुका है आपके नज़रों में। आप उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते, उसका कैरेक्टर में दाग लग चुका है। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, आपका पार्टनर सोचता है कि आप उनको धोखेबाज समझते हो, ठीक है ना, वो ऐसा इंसान समझते हो कि वो अपने पैसे के लिए, अपने डिज़ायर के लिए, अपने सपने को लिए ना वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, उसका कोई कहीं हद तक गिर सकता है वो इंसान, आपको ऐसा लगता है। और आपका पार्टनर तो ये दिख रहा है कि आपने तो बिल्कुल पूरी से उम्मीद ही खो दिया इस रिश्ते से, इस इंसान से, इस सिचुएशन से, आपने लेट गो कर दिया पूरी तरह से। आप डिवाइन से ये प्रे करते हुए भी दिख रहा है, आपका पार्टनर को लगता है कि आप डिवाइन से ये प्रे करते हो कि इस इंसान से जितना दूर हो सके आपको रखे, आपको इस इंसान से दूर देना है, क्योंकि आपका पार्टनर सोचता है कि आप उनको नेगेटिव इंसान सोचते हो, टॉक्सिक इंसान सोचते हो, जिसके चलते आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा दुखी है। और उनको ये भी लगता है कि आप सोचो क्यों ना, आप ऑब्वियसली सोचोगे क्योंकि आपके साथ उसने ऐसा किया, तो ऐसा करने के बाद कौन इंसान किसी के लिए अच्छा सोच देख सकता है, ठीक है ना, कोई नहीं। अभी वो ही जानता है आपका पार्टनर कि उसने करके ये सब क्या भुगत रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अंदर ही अंदर खाए जा रहे, खोखला बनते जा रहा है, और बिल्कुल से ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अगर हील हो रहा है, उसको हील करना है, तो वो हील आप ही कर सकते हो, आप ही उसको हील कर सकते हो। आपके साथ आना चाहता है, और एक बहुत ज़्यादा मतलब उसको स्ट्रॉन्ग एक उम्मीद है कि आने वाला टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा, यूनिवर्स सब कुछ सही कर देगा, ऐसा। ओके, नेक्स्ट है 9 ऑफ 1। ये बताते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में पहले तो बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना, एक दूसरे को पैसा ही को, आपका पार्टनर ना सिर्फ और सिर्फ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पैसा और रुतबा देख करके उसके साथ दिया था, ठीक है ना, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को सब कुछ हड़प लेना चाहता था, ठीक है ना, आपका पार्टनर का फिजिकली लेना चाहता, उसके साथ फिजिकल होना चाहता था, आपका पार्टनर का पैसे से मौज करना चाहता था, आपका पार्टनर का चीज़ों को लेकर सब यूज़ करना चाहता, आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब चूस लेना चाहता था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन। और और ऐसा भी था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ऐसा भी था कि वो इंसान ना कैसे भी करके आपका पार्टनर को अपने हक में कर लेगा, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना चुपके ना आपका पार्टनर के ऊपर जादू करते रहा, जादू टोना करता रहा, कुछ बहुत बुरे उसको दिखाया, बहुत ज़्यादा डर दिखाया इमोशनली, कभी आपका पार्टनर को अच्छे से बिहेव करके दिखाया, बहुत प्यार दिया, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया, कभी ज़्यादा कुछ बोला, कभी कुछ बोला, और आपका पार्टनर का दिमाग ख़राब किया। और आपका पार्टनर ना चाह के भी उसको इतना शो ऑफ कर दिया कि आपका पार्टनर को मतलब उसके साथ
देना ही पड़ा, उसका साथ रिश्ते में जाना ही पड़ा, ठीक है ना। और जब आपका पार्टनर उसके साथ पूरी तरह से रिश्ते में चले गया तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जब आपका पार्टनर पूरी तरह से कब्जा कर लिया अपने ऊपर, तब आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अच्छी तरह से चूस लिया, हर तरफ से चूस लिया, पैसे से भी चूस लिया उसने, फिजिकली भी चूस लिया, और आपका पार्टनर का सब कुछ उसने यूज़ कर लिया, कुछ भी नहीं बचा। अभी आपका पार्टनर लूट चुका है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, ठीक है ना। आपका पार्टनर के लाइफ में अभी कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ आपके यादों के सहारे, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है अपने सिचुएशन को लेकर, और थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिमांड बढ़ते जा रहा है, हमेशा पहले से काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गया। ऐसे ऐसे काम करवाता है आपका पार्टनर से जो आपका पार्टनर बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि समाज को पता चल गया, मेरे फैमिली को पता चल गया, किसी को पता चल गया तो क्या होगा, उसका कैरेक्टर में दाग लग जाएगा। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी नहीं समझता है, आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और अपना बातें मनवा लाता है। आपका पार्टनर भी उसका बात बहुत ज़्यादा मान लिया है उसने, ठीक है ना। और जब इतना मान लिया है, इतना उसका सर पे चढ़ गया कि आपका पार्टनर का सर दर्द हो गया, ठीक है ना। और सर दर्द हो गया तो अभी आपका पार्टनर भी उसके लिए लड़ना चाहता है, अपने लिए लड़ना चाहता है। उसको लगता है कि नहीं, अगर मैं काफ़ी और ज़्यादा इस इंसान के साथ मैंने रहा ना, तो मेरा तो ये इंसान पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, मुझे सड़कों पे ला देगा, ये मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहता है। और सारा चीज़ जो आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जो आपका पार्टनर को बहुत दिखावा कर रहा था, शो ऑफ कर रहा था, वो सारी चीज़ निकल के आ चुका है सामने, आंखों के सामने। और आपका पार्टनर को पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चाल समझ में आ गया है। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पता नहीं है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर को पूरी तरह से उसका चाल पता चल गया, उसका मोबाइल देख लिया है, वो सब कुछ देख लिया, उसका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कैसे वो फंसाया है गया है, कैसे उसके साथ में पॉलिटिक्स हुआ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पूरी तरह से पता चल गया है। और ये सब बातें वो आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोल नहीं रहा है, ठीक है ना। और ऐसे ही देख रहा है कि और देखता हूँ मैं क्या क्या करता है। तो वही पूरी तरह से ना आपका पार्टनर के पीठ पीछे ना वो इंसान प्लानिंग करते रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहता है, और आपका पार्टनर भी उसको देखते रहता है। और ये भी देखा जा सकता है कि अभी वो थर्ड रोमांटिक आपका पार्टनर अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ नहीं रहा है ना, आपके लाइफ में आ नहीं रहा है, तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बदला लेना चाहता है, ठीक है ना, रिवेंज कर लेना चाहता है। जो भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपके साथ गलत किया ना आपका पार्टनर का, वो सारा चीज का बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसको एक बदला का भावना है कि आपका पार्टनर को उसने बहुत बुरी तरह से उसको जाल में फंसाया। जो और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो पहले से ही चीटर था, धोखेबाज था, लेकिन आपका पार्टनर को शो ऑफ नहीं किया था, दिखाया नहीं था ये चीज़, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा छुपा के रखा था। लेकिन चोरी कितना भी अच्छे तरह से हो, सच्चाई चाहे कितना भी हो, एक दिन ना एक दिन सामने आ ही जाती। तो वो सच्चाई सामने आ गया और आपका पार्टनर वो सच्चाई को लेकर उसका पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में अगल बगल बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हुआ है वो इंसान, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा। लेकिन जितने भी लोगों के बीच में घेरा क्यों ना हो, राइट नाउ आपका पार्टनर आप ही को याद करता है, आप ही को मिस करते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ था तो ऐसा तो कोई टेंशन नहीं था, आपके साथ था तो वो इंसान आप पे दबदबा बनाया चलता था, आपको ही मतलब आपके साथ था ना, वो इंसान शेरनी बन के घूमता था आपके आगे, ठीक है ना, आपके आगे वो इंसान शेर बन के घूमता था। और आपको छोड़ के जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना अभी चूहा बन के घूम रहा है, भीगी बिल्ली बन के घूम रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है ना, और कुछ बोल भी नहीं सकता उस थर्ड रोमांटिक। अगर वो आपका पार्टनर आवाज उठाने लग गया अपने लिए, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को छोड़ेगा नहीं, पूरा मसल के रख देगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है वो। क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना कुछ भी बुरा करने से पहले ना बिल्कुल भी ऊपर वाला से नहीं डरता है, उसको बिल्कुल भी डर नहीं ऊपर वाला से, यूनिवर्स से, कि वो किसी और के साथ अगर इतना गलत कर रहा है, गलत बर्ताव आ रहा है, तो उसको बिल्कुल भी अपने उस चीज का डर नहीं। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि अभी उसको डर नहीं था, उसको डरना पड़ रहा है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी इस टाइम पे डर हो गया है, एक बात अंदर ही अंदर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी डर हो रहा है कि मैंने इसके साथ तो बहुत कुछ किया था गलत, ये कहीं इसको पता ना चल गया हो। क्योंकि आपका पार्टनर का धीरे धीरे जो बिहेवियर है ना वो बदलता गया है, और ये एहसास कर रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। जब एहसास कर रहा है कि आपका पार्टनर का बिहेवियर बदल गया, ठीक है ना, तो लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ये नहीं पता चल रहा है कि आपका पार्टनर को सब कुछ पता चल गया, उसका काया करा जो भी उसने कर रहा था ना, उसका काली क्रिया जो भी उसका कर रहा था ना, वो सारा चीज पता चल गया, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर उसको बोल नहीं रहा है कि मुझे सब कुछ पता चल गया तुम्हारे बारे में, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर भी उससे बदला लेना चाहता है। और ये थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज्यादा
डरा हुआ है अपने ही चीज़ों को लेकर, क्योंकि उसको लगता है कि उसने पास्ट में बहुत ज़्यादा गलत किया है, बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बर्बाद किया, बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया, उसने बहुत सारे लोगों का घर जलाया, घर तोड़ा उसने, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे गलत काम किया जो ऐसा नहीं करना चाहिए, और जिसके चलते आपका पार्टनर को अभी दर्द सता रहा है, क्योंकि आने धीरे धीरे आपका पार्टनर को भी कर्मा मिलते हुए जा रहा है, वो भी अकेलापन से गुजर रहा है, उसका भी बने काम बिगड़ते जा रहा है, और जैसे धीरे धीरे उसका काम बिगड़ते जा रहा है वैसे उसको समझ में आ रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कि उसने कितने लोगों के साथ गद्दारी किया, कितने सारे लोगों को उसने चीट किया, कितने सारे लोगों को उसने घर तोड़ा, कितने सारे रिलेशनशिप उसने तोड़ा, ठीक है ना, और सब कुछ याद आ रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर जो दिख रहा है ना उस जगह से निकलना चाहता है कैसे भी करके, और ये भी दिख रहा है कि उसको निकलने के लिए टांग तो खींच रहा है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी रुकना नहीं चाहता है। वो अगर खुद से नहीं होगा तो ये भी दिख रहा है किसी और से भी मदद लेना चाहता है। आने वाला टाइम पे अगर आपका पार्टनर वो खुद से नहीं निकल सका इस रिश्ते से तो हो सकता है वो आपका भी मदद ले और किसी और का भी मदद लेने के लिए वो तैयार हो सकता है आने वाला टाइम पे। ओके, आपको लेकर भी आपका पार्टनर सोचता है कि पास्ट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको कितना इग्नोर किया, कितना आपको आपका बात नहीं माना, आपका सुना नहीं, आपको पीछे मुड़ के एक बार भी देखा नहीं वो इंसान कि वो आपको जो छोड़ के चले गया धोखा दे के चीट करके उसके बाहों में, आपका क्या हालत है, आपको कैसा लगा होगा, कितने आपको बुरा लगा होगा, कितना रोए होंगे, कितना दिन आपने ऐसे दुख दर्द में सहा होगा, ठीक है ना। अभी उसको जाके समझ में आ रहा है कि उसने कितना आपको अकेला करके चले गया था जब वो इंसान अकेला पड़ चुका है। अभी वो हर तरफ से फंस गया है वो इंसान, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा है। आपका पार्टनर वो हिम्मत बना रहा है सबसे लड़ झगड़ के वो इंसान फिर से आपको अपनाने के लिए, ठीक है ना, और पूरी तरह से आपको अपनाने के लिए वो दिल में अपना चुका है आपको, पूरी तरह से दिल में आपका पार्टनर ने आपको अपना चुका है। लेकिन बस उसको उस सिचुएशन से निकलना है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिचुएशन निकलना है, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से निकलना तो चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को हो सकता है बहुत ज़्यादा बुरा डरा धमका के वो इंसान आपका पार्टनर को फंसा के रखा है अपने लिए, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है एक दिन ना एक दिन ऐसा जरूर कुछ हो जाएगा, घटित हो जाएगा, जिस दिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना सारी काले करतूतें आपका मतलब खुल जाएगा चिट्ठा, और आपका पार्टनर को भी मतलब सब कुछ सामने आ जाएगा एक दिन, ठीक है ना, जो भी सच्चाई है सब कुछ सामने आ जाएगा। और जिस दिन सच्चाई आ जाएगा उस दिन भी उसको भी डंडे पड़ेंगे, उसका भी उसको किया हुआ का सजा मिलेगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर एक ऐसे समय का इंतजार कर रहा है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना बस एक बार गलती कर दे, एक बार वो खाली कुछ ऐसा काम कर दे जिसको आपका पार्टनर उसको टोक सके, ठीक है ना, जिसपे आपका पार्टनर पूरी तरह से उसको कब्जा कर ले। एक गलती का लिए वो ढूंढ रहा है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि पहले बहुत ही ज़्यादा ये भी देखा जा सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पहले आपका पार्टनर को ऑफर किया था और आपका पार्टनर ने उसको पैसा देख के, रुतबा देख के, उसका जो एफर्ट लगाना था ना इस रिश्ते में, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उसका प्यार में मतलब उसका ऑफर में बहक गया था और उनको लगा था कि हाँ यार ये इंसान तो मुझे बहुत प्यार देगा, रानी बना के रखेगा, इसके घर में तो पैसे हैं, खुद के घर गाड़ी है, इस तरह से आपका पार्टनर उसके लालच में आकर चले गया था, ठीक है ना। सब कुछ आपके साथ आपका प्यार आपका पार्टनर ने अभी सोच रहा है आपके लिए कि उसने ना पास में आपका साथ, आपका प्यार, आपका रिस्पेक्ट, आपका इमोशन सब कुछ ऐसे ही छोड़ छाड़ के वो इंसान चले गया था अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, अपने लाइफ को जीने के लिए, अपने लाइफ को मस्ती करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया, वो चला तो गया था कप लेके, लेकिन वो रह क्या गया पेंटिकल्स लेके, खाली काम करके, ठीक है ना। वो इंसान जो भी सोच के आपसे दूर हुआ था, जो भी सोच के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा था, उसका पूरा ऑपोजिट होता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने पास्ट में ऐसा जो सिचुएशन कर दिया जिसके चलते आज मेरे को इतना बर्डन मिल रहा है और ये सब मेरा ही कर्मा किया जा रहा है। और ये भी दिखा रहा है कि ऊपर आपका पार्टनर अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए कर करके थक गए हैं उस रिश्ता में और जाके कुछ नहीं मिला, और आपका पार्टनर को उसका असलियत भी पता चल गया कि वो इंसान आपके पार्टनर को भी प्यार करते हैं और उसके लाइफ में कई सारे ऐसे रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको वो थर्ड रोमांटिक पर्सन एफर्ट चलते रहता है, ठीक है ना, और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आपका पार्टनर चाहे कितना भी बोल दे कि तुम वो सबको छोड़ो, उनको छोड़ो, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वो बोलता है कि तुम छोड़ के चले जाओ लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, ठीक है ना, इस तरह से। और जब ये सब बातें होती है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर का, तो आपका पार्टनर को समझ में आता है आप तो खाली सिर्फ
उनको ही प्यार करते थे, उनके लिए खड़ा थे। आपके लाइफ में भी ऐसा नहीं था कि ऑप्शन नहीं था, आपको कोई पाना नहीं चाहता था, ऐसा नहीं है। आपको भी कई लोग पाना चाहते थे, कई लोग आपके पीछे पड़े थे, लेकिन आपने कभी किसी का भी नज़र उठा के नहीं देखा। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को ही ऑफर किया, अपने पार्टनर के साथ ही रहे, उसके साथ ही लॉयल रहे। लेकिन वही इंसान ना ठुकरा के चले गया था ना, इसलिए अभी दर बदर धोकर खा रहा है उसी लॉयल्टी के लिए, उसी चीज़ के लिए। और जो चीज़ आप कह के थक गया था कि ये सब मत करो, इसके साथ बात मत करो, इतना फ्लर्ट करना अच्छी बात नहीं लोगों के साथ, लेकिन आपका नहीं सुनता था। लेकिन जैसे आपको छोड़ के उसने किसी और के साथ गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उसका सिखा दिया। अभी आपका पार्टनर उसको कहते हैं, आप जैसे कहते हैं वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से कहते हैं कि ज़्यादा फ्लर्ट मत करो, ज़्यादा इधर मत जाओ, उसके साथ रिश्ता मत रखो, वो नहीं रखो। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन क्या कहता है पता है? वो थर्ड रोमांटिक कहता है कि मेरी मर्जी, मैं किसी का साथ काम करूँ, किसी के साथ नहीं करूँ, ठीक है ना। तुम कौन होते हो मेरे बारे में बोले हो? तुम मेरे साथ रिश्ते हो, गर्लफ्रेंड जैसा रहो, बीबी हो बीबी जैसा हो वैसे रहो, ठीक है ना। ज़्यादा मेरी मम्मी डैडी बनने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह से बातें करते हैं और आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। उनको लगता है कि यार मैं इसके लिए इतना चाहता हूँ, अच्छा चाहता हूँ, अपने रिश्ते में लॉयल्टी चाहता हूँ, ऑनेस्टी चाहता हूँ, लेकिन चाहने से क्या होगा और बोलने से क्या होगा, ये बात तो मानने वाला नहीं। और जो आपके लेकर सोचते हैं, और जो इंसान मुझे लॉयल्टी दे रहा था, पूरी तरह से साथ दे रहा था, मेरा वादा निभा रहा था, सब कुछ कर रहा था, उसी को मैं ठुकरा दिया है। राइट नाउ आपका पार्टनर ये दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स की, वो इंसान सबको छोड़ छाड़ के आपके तरफ आना चाहता है। वो खुशियों का कप आपको ऑफर करना चाहता है, अपने प्यार का कप। आपके बिना उसका लाइफ अधूरा दिख रहा है, कहीं पे भी मन नहीं लगता, उसको जल्द से जल्द आपका पास आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, सब कुछ भुला के, ऐसा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लिए भी सोचता है कि आप कोई दूसरे तलाश कर रहे हो, आप अपने लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ रहे हो, ठीक है ना। और बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको कोई ऑफर भी मिल जाए, इस तरह से भी आपका पार्टनर को लगता है। आपको पार्टनर को लगता है कि आप इस रिश्ते में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो, इस टाइम पे इस इंसान को लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो। आपके लाइफ में अगर कोई दूसरा ऑफर आ जाएगा तो आप उसके आगे निकल जाओगे, इस रिश्ते को ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे, इस इंसान को ऐसे ही पीछे मुड़ के भी नहीं देखोगे। इस तरह से आपका पार्टनर को और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो सोचते रह जाए कि इस रिश्ते में काम करेगा, आपके साथ आएगा और आप किसी और के साथ चले जाओ, ठीक है ना। वो बहुत ही जल्दबाजी में करना आना चाहता है, उसके तो मन करता है कि वो इंसान अभी उड़ के आए आपके पास, ऑफर कर दे, आपको प्यार का ऑफर कर दे, आपका साथ को रहने के लिए ऑफर कर दे और आपको मना ले, ठीक है ना। लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है और जिसके चलते वो आ नहीं पाता, जिसके चलते आपको भी लगता है कि अभी इसके लिए रुक के कोई मतलब नहीं। आपने ऑलरेडी इसके लिए 8 साल 8 महीने नहीं तो बहुत 8 हफ्ते, बहुत ऐसा टाइम 5 साल 5 महीने हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा देख लेना, 9 भी हो सकता है गाइस, 8 9 ऐसे नंबर है, देख लेना। तो इतना टाइम से हो सकता है कि आप उसके तो इंतज़ार करते रहेंगे और वो इंसान आपको लटकी देते रहेगा, वो किसी और के साथ मज़े करते रहेंगे और आप ऐसे हाथ मलते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप भी अभी थक गए हो, रुक के आप भी परेशान हो गए हो इस इंसान के करतूतों देखकर, आप भी आगे बढ़ जाना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है ना। इस इंसान का कदर नहीं करना चाहते हो, इसका इमोशन आपको लगता है कि ये आ भी गया ना आपके लाइफ में, फिर भी ये शायद वो लॉयल्टी वो चीज़ नहीं निभा पाएगा और ये आएगा भी तो फिर भी चले जाएगा। और नेक्स्ट टाइम इसको कोई अच्छा ऑफर मिलेगा, किसी और के साथ ये निकल जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो इस इंसान का। आपको लगता है कि ये अगर आप भी क्या ऑफर भी देगा तो ये इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा चंचल किस्म के इंसान है, ये कभी भी एक रिश्ते में टिक नहीं सकता है। ओके, अभी आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है, कोई आपको लेकर भी ये सोचता है कि आप ना इस इंसान से बिल्कुल भी मूव ऑन कर रहे हो, इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए अपने नए ऑफर की तलाश में हो, ऐसा दिख रहा है। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में भी कोई एक ऑफ़र आया है, नया ऑफ़र, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और आप उस ऑफ़र में काम करना चाहते हो और आप इस इंसान के लिए बिल्कुल भी मुड़ के भी नहीं देखना चाहते हो। आपको लगता है कि इस इंसान के साथ बिल्कुल मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं, कि ये इंसान ऑलरेडी मुझे छोड़ के चले गया किसी और के लिए, ठीक है ना, किसी और के साथ, जिसके चलते आपको भी अभी बहुत थक गए हो चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर आगे बढ़ जाना चाहता हो। लेकिन आपका पार्टनर आपको रोक लेना चाहता है, आपको मना लेना चाहता है कि मत जाओ उसको छोड़ के, आपके बिना उसकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। भले उसने जो भी गलती किया था सिर्फ लालच में आकर किया था, ठीक है ना, ज़्यादा का लालच में आकर किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो इंसान आपके पास ही आना चाहता है, आपसे ही प्यार करता है, आपको खुल के बोल देना चाहता है। और आपका पार्टनर कई सारे ऐसे भी लगता है कि उसने आपको कहने के लिए लेट कर दिया, उसका बहुत लेट कर दिया, उसने सोचते समझते उसको डिसीजन लेते बहुत लेट कर दिया, इतना लेट कर दिया कि चिड़िया चुग गया खेत, ठीक है ना। अभी आप निकल ही चुके, आपको अभी
पाना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर मतलब चाहते हैं कि वो एक्शन ले, आपके लिए कुछ करे, शायद पॉसिबल है, ठीक है ना, वो आपको मनाना चाहता है, ऐसा भी दिख रहा है। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे बात करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं 10 नंबर का कार्ड। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता हूँ, हम लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हम लोग सोलमेट है, हम लोग मेट ईच अदर है, ठीक है ना, इस तरह से बोलना चाहता है। अभी मुझे समझ में आ गया कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। तो पास्ट में कहाँ गया था भाई, पास्ट में तुम्हारा समझ कहाँ गई थी, ये सब जो तुम अभी बोल रहे हो। अभी बोलना चाहता है कि हम दोनों का जो रिश्ता था एक स्पार्क था, एक लॉयल था, सब कुछ सही था, स्टेबिलिटी था, मैं वैसा ही रिश्ता फिर से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, इस तरह से बोलना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट, अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबल है तो कब तक है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया Q नंबर का कार्ड। गाइस आप लोग का साल भर, महीने 6 महीने साल भर लग सकते हैं कॉन्टेक्ट होने में। और नेक्स्ट ऐसे भी तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे नहीं तो 1 हफ्ते में आप लोग का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो आपके लिए गाइडेंस है 7 नंबर का कार्ड। गाइस आप देखो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा, ठीक है ना, और आप अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। जो भी है इस इंसान को लेकर आपने अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। ये कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, कोई भरोसा नहीं है। आपको अपने लाइफ में आपको खुश रहना है, ठीक है ना। आपके लाइफ में कम ज़्यादा दुख सुख जो भी है ना उसी पे इंजॉय करना है, उसी पे खुश रहना है, भ्रम के स्थिति में नहीं रहना है, ठीक है ना। ऑप्शन में किसी को नहीं रखना है, खुद को भी ऑप्शन में नहीं रखना है, साफ साफ कह देना है। अगर प्यार है फीलिंग्स है तो साफ साफ कह देना है, अगर प्यार नहीं है फीलिंग्स नहीं तो साफ साफ कह देना है, ठीक है ना। जो अपना है वो समझ के लेगा, जो पराया है वो आपसे दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको साफ साफ कहना है जो भी है आपके दिल में। और ये भी दिख रहा है कि अब भगवान श्री कृष्ण का ब्लेसिंग्स भी ये भी है कि आपने जो भी सपना देखा था अपने लाइफ में, आपका सारे सपने पूरे होंगे। आने वाला टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए क्यों ना हो, जॉब के लिए हो, कैरियर के लिए हो, आपको हर तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।